आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 5 के बारे में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड की एंडिंग हुई थी, जिसमें से उस लेक में से कुछ बाहर आता है एंड यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसे लेक से बाहर निकालना चाहिए या नहीं। जिसमें से डोना ये बोलती है कि अगर हम दौड़कर भी जाएं तो हम टाउन तक नहीं पहुँच पाएंगे, और मैं इस कंफ्यूजन के साथ पूरी रात नहीं सो सकती कि इस लेक में से आखिर क्या निकला। जिसमें से दूसरा आदमी उसे मना करता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारी यहाँ पर नहीं चलेगी, बट यहाँ एलिस उसे निकालने के लिए तैयार हो जाता है। तो डोना और एलिस मिलकर लेक से वो चीज बाहर निकालते हैं। इधर हम देखते हैं कि तैविथा और इथन दोनों उस चिड़िया को दफना रहे हैं जो पिछले एपिसोड में इथन को जंगल में मिली थी। यहाँ इथन काफी ज्यादा सैड होता है और वो तैविथा से बोलता है कि मैंने सोचा था कि ये लेक ऑफ टीयर्स है, बट ऐसा नहीं निकला। नेक्स्ट सीन में हम क्रिस्टी को देखते हैं जो सोफिया के हाथ को ठीक कर रही होती है। यहाँ सोफिया पेन होने का ड्रामा कर रही होती है और इसी क्लिनिक के अंदर जूली और रैंडल भी आ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जब मैरीलिन एम्बुलेंस से कुछ लेने जाती है, जैसे ही वो कबर्ड के अंदर हाथ डालती है तो उसका हाथ किसी चीज में अटक जाता है। इसके बाद हम उसे चैन से बंधा हुआ देखते हैं। यहाँ सीन चेंज होता है जिसमें हम देखते हैं कि डोना और एलिस ने लेक से वो चीज बाहर निकाल ली है, और जब वो उस जाल को खोलते हैं तो उसके अंदर से 3 स्केयरक्रो निकलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि ये चीज स्केयरक्रो ही होने वाली है। एंड जब डोना उसे चाकू से चीर कर देखती है तो उसमें से सिर्फ कॉटन ही बाहर निकलती है, जिस पर डोना बोलती है, ओ शिट, मुझे ऐसा लगता है कि इन स्केयरक्रो को खेतों से दूर रखने के लिए लगाया गया था ताकि जो कुछ भी वहाँ मौजूद है वो बाहर आकर लोगों पर हमला ना करे। आगे की सीन में हम जेट को देखते हैं जिस पर अब मशरूम असर करने लगे हैं। वहाँ उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई देने लगी हैं, जैसे कि स्पाइडर्स। उसके बाद वो वॉइड को लेकर जंगल में जाता है। नाउ वॉइड जेट से पूछता है क्या हम पूरे दिन ऐसे ही जंगल में घूमने वाले हैं? जिस पर जेट बोलता है कि बस इसी चीज की कमी थी कि मैंने अभी तक यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं किया। उसके बाद वो जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो, जिससे मैं यहाँ से निकल सकूं। तभी हमें यहाँ कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। वहाँ हम देखते हैं कि एक 12 साल का बच्चा खड़ा है जो जेट का ही पुराना बचपन का वर्जन एंड वो यहाँ पर वायलिन बजा रहा होता है, जिस पर एक ट्रेजिक स्टोरी थी जो जेट सुनाता है कि उसकी एक दादी थी जिसने उसे वायलिन बजाने के लिए बोला था और वो वहाँ पर पूरे दिन ही वायलिन बजाता रहा। यहाँ उसे वायलिन बजाते हुए पता ही नहीं चला कि कब उसकी दादी वहाँ पर मर गई। जिसके बाद जेट परेशान होकर पीछे की साइड भागता है, तब वॉइड उसे संभालता है। इधर वो बच्चा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो इंसान जिसकी आँख फूटी हुई थी यहाँ उसके हाथ में खोपड़ी थी और वो जेट को खून पिलाना चाहता था। यहाँ वॉइड उसे संभालने की कोशिश करता है बट जेट पूरी तरीके से कंफ्यूज और ट्रॉमेटाइज होता है। यहाँ वो बच्चा उसे ऐसा करने से मना करता है बट एट द एंड वॉइड के फोर्स करने पर जेट उसे पी लेता है। यहाँ वो बच्चा उसे बताता है कि तुम अब यादों को चुन नहीं सकते, अब तुम वो भी देखोगे जो तुम नहीं चाहते। ये कहकर वो बच्चा जंगलों की तरफ भागने लगता है, जिसके पीछे वॉइड और जेट भी भागते हैं। दूसरी तरफ हम फातिमा को देखते हैं जिसने वो डिमोनिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया होता है। वहाँ कैनी आकर उससे स्माइली मॉन्स्टर के बारे में पूछता है कि तुम आखिरकार क्या फील करती हो। यहाँ फातिमा उसे बताती है कि वो वही महसूस करता है जैसा कि मैं करती हूँ। आगे की सीन में हम डोना, तैविथा और इथन को देखते हैं जो उन डॉल्स के अंदर पत्थर भर रहे होते हैं। एंड जैसे ही तैविथा उन डॉल्स के अंदर पत्थर डालती है उसे वहाँ पर कुछ रिकॉल होने लगता है, जिसके बाद एलिस उन्हें पानी में डालकर डुबो देता है। दूसरी तरफ हम जेट को जंगल में देखते हैं और वो वहाँ पर काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज होता है। यहाँ जेट वॉइड से बोलता है कि वॉइड तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। ये सुनकर वॉइड उससे बोलता है कि मैं हर टाइम यहीं पर था। यहाँ वो उससे चलने के लिए बोलता है लेकिन तभी उसके सामने ब्लू बॉय आ जाता है और वो उसे जंगल की तरफ ले जाता है। वहाँ जाकर जेट देखता है कि उसके वहाँ पर चारों वर्जन मौजूद हैं एंड वो वहाँ पर वायलिन बजा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिरांडा को देखते हैं जो उस अजीब से क्रिएचर को देख रही होती है। यहाँ वो अपनी मेमोरी रिकॉल करने की कोशिश करती है। आगे की सीन में हम विक्टर के फादर को देखते हैं जो काफी ज्यादा बैड सिचुएशन में होते हैं और वो कॉलोनी हाउस में चिल्लाते हैं। वो विक्टर से बोलते हैं कि विक्टर बताओ उसने मेरी वाइफ के साथ क्या किया, जिस पर कैनी आकर उसे वहाँ पर संभालता है और उसे रूम में लेकर चला जाता है। आगे की सीन में हम सोफिया को देखते हैं जो जूली और रैंडल की बातें सुन रही होती है। यहाँ रैंडल जूली से बोलता है कि तुम ये जो सब कर रही हो ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग के इल्यूशंस हैं, तुम्हें इसे अब रोक देना चाहिए। बट जूली उसकी बात नहीं मानती है और वो उससे बोलती है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो सब ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जब मैरीलिन एम्बुलेंस से बाहर निकलती है तो वो वहाँ पर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है एंड जब सोफिया उसके हाथ को टच करती है वहाँ उसे क्लिम्स आने लगते हैं जिसमें वो जंजीरों से बंधी होती है और वो वहाँ पर तड़प रही होती है। यहाँ वो चिल्लाने लगती है, तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर आकर उसे संभालती है और सोफिया ये सब देखकर स्माइल कर रही होती है। इधर फाइनली जेट चीजों को समझने लगता है एंड यहाँ वो इम्पोर्टेंट क्लू खोलता है एंड वो उन सभी कैरेक्टर्स को देखता है जो कि उसने पास्ट में जिए हैं। बट यहाँ जेट एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ कोई भी इंसान कटा हुआ नहीं है। तब जेट उस बच्चे से क्वेश्चन करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनमें से किसी में भी कट नहीं है बट फिर भी
ये मारे गए, जिस पर वो बच्चा जेट को क्लू देता है और यहाँ पर जेट समझ जाता है कि वो टाउन के ही लोग थे जिन्होंने उसे मारा था। यहाँ वो बच्चा उसे बताता है कि यही होता है कि पहले उन बच्चों ने तुम्हें पुकारा था, उसके बाद वो तुम्हें सुनते हैं एंड फिर वो तुमसे नफरत करने लगते हैं, इसीलिए तुम्हें मार देते हैं। इसके बाद वो बच्चा उसे रास्ता दिखाते हुए आगे लेकर जाता है और यहाँ जाते हुए जेट काफी कंफ्यूज होता है। बट जैसे ही जेट वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ कुछ सामान पड़ा है और जैसे ही वो उस सामान को हटाता है वहाँ से एक दरवाजा निकलता है। यहाँ उस दरवाजे को देखकर जेट और वॉइड दोनों शॉक हो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि डोना और बाकी सभी लोग रात में उस हट में रुके होते हैं और यहाँ सभी लोग पैनिक कर रहे होते हैं। बट यहाँ तैविथा को कुछ क्लिक होता है। इधर तैविथा उसे बताती है कि ये उसकी डोल है जो उसने पानी में फेंकी थी एंड उसके सपने में वो होती है जिससे वो खेल रही होती है। बट वहाँ एक आदमी आकर उससे खेलने से मना करता है और वो उन डोल को लेकर उस पानी में फेंक देता है, जिसके बाद वो आदमी मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो हाथ टूटने लगती है और वहाँ पर स्केयरक्रो आ जाते हैं। यहाँ आकर वो उन पर अटैक करते हैं और वो एक आदमी को पकड़कर उसे मार देते हैं। बाकी डोल्स डोना को पकड़ लेती हैं बट तैविथा वहाँ आकर डोल के चाकू मारकर उसे बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम जेट को देखते हैं जो उस दरवाजे को खोलकर एक टनल में पहुँचता है। यहाँ पर जेट को चलते चलते काफी हेलुसिनेट होने लगते हैं और यहाँ वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ अनकोई बच्चों को सेक्रीफाइस किया गया था। तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और वो जेट से बोलता है कि जेट तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके बाद वो उसे पकड़कर पत्थरों में बंद करने लगते हैं। यहाँ पर जेट को वो किड दिखाई देती है जो उससे अनकोई बोलती है। तभी जेट की आँख खुलती है और वो देखता है कि वो शेरिफ चैम्बर में है। यहाँ वो ये देखकर काफी पैनिक करता है बट वॉइड उसे संभाल लेता है और एट दी एंड जेट बोलता है कि मैं अब समझ चुका हूँ कि यहाँ से कैसे बाहर निकलना है एंड इसी सीन के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो इस एपिसोड में हमें जेट और तैविथा की काफी ज्यादा स्टोरी रिवील की गई है एंड ये एपिसोड हमें मिस्ट्री सॉल्व करने के काफी ज्यादा करीब पहुंचाता है। अब आगे के एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।